अनुराग 3 भाई बहन थे। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। अनुराग बहुत ही अच्छा लड़का था। अनुराग के पिताजी सिलाई करते थे। उसके पिता बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। वो किसी से कुछ नहीं कहते और बस अपने कामकाज में ध्यान देते थे। अनुराग का दिमाग और उसके पिताजी का दिमाग एक जैसा था। अनुराग के पिता को बहुत दूर दूर से लोग जानते थे और सिलाई करवाने के लिए आते थे। हर कोई उनकी ईमानदारी और मेहनत पर खुश रहते थे। कहते थे, मास्टर जी आप बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हो, हर किसी से प्यार से बात करते हो। अनुराग के पिता जितने सीधे थे, अनुराग उतना ही शरारती था। वो बात सबकी सुनता था पर करता अपनी मर्जी का था। वो किसी के भरोसे नहीं रहता था और वो बहुत ही खुले किस्म का लड़का था। एक दिन मास्टर जी के यहाँ बहुत दूर से जमींदार के यहाँ से कपड़े सिलने के लिए आए। जमींदार बोले, मास्टर जी ये राधा कृष्ण के कपड़े हैं, क्या आप इनको सिल दोगे? अनुराग के पिता ने कहा, ठीक है सिल देंगे। अनुराग के पिता ने राधा कृष्ण के कपड़े इतने सुंदर बनाए कि सारे लोग उनकी तारीफ करते करते नहीं थकते थे। उस मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग राधा कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते थे। कपड़ों को देखकर कपड़ों की बहुत तारीफ करते थे कि ये कपड़े किसने सिले हैं, इतने सुंदर राधा कृष्ण के कपड़े। मास्टर जी आपने तो कपड़े बहुत ही अच्छे सिले हैं। जमींदार जी मास्टर जी को दान में गाय के चांदी के पैर और खड़ुए और गाय और ज़मीन दान में देने लगे। मास्टर जी हाथ जोड़कर बोले, जमींदार जी हमें ये कुछ नहीं चाहिए, आप हमें देना ही चाहते हैं। जो मंदिर में ये रामायण रखी है आप हमें इसे दे दो। जमींदार जी खुश होकर मास्टर जी को दे दी और मास्टर जी अपने घर आ गए। कुछ समय बीता, अनुराग बड़ा हो गया। अनुराग के पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। अनुराग बहुत ही परेशान रहता था। उसके पिता ने बोला, बेटा मुझे शहर में दिखवा दो। अनुराग के पास इतने पैसे नहीं थे वो अपने पिता का इलाज शहर में करा सके। जैसे तैसे उसकी माँ ने उसे जमा किए हुए पैसे दिए। वो इलाज में खर्च हो चुके थे। बड़ा शहर था। अनुराग उस बड़े शहर में अपने पिता से बिछड़ गया। अनुराग अपने पिता के एक दिन रात ढूंढता रहा, वो नहीं मिले। अनुराग के पिता अपने घर वापस आ चुके थे। अनुराग वहाँ भूखा प्यासा दर दर भटकता हुआ अपने पिता को ढूंढता रहा। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे बहुत भूख लगी। सामने एक ठग के यहाँ रोटी बनते देख अनुराग के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, देखते देखते अनुराग ठग ने देखा बहुत देर से ये लड़का देख रहा है। उसने जाकर अनुराग से बात पूछी। अनुराग ने सारी बात उसको बताई। जैसे तैसे अनुराग जैसे ही रोटी खाने के लिए बैठा कि अचानक एक कुत्ता आ गया और उस कुत्ते ने रोटी लेकर भाग गया। अनुराग अपनी किस्मत को कोसने लगा। उसके भाग्य में शायद सब यही लिखा था। अपने पिता को बिछड़ने और दर दर भटकने में ही था। अनुराग ने सोचा, पिताजी तो नहीं मिल रहे हैं, अब वहाँ से हमें जाना चाहिए। वह अपने घर के लिए पैदल ही निकल गया। घर जाकर देखा तो उसके पिता मर चुके थे। वो बहुत ही दुखी हुआ और फूट फूट कर रोने लगा। अपने पिता को देखकर उसने सोचा, मेरे पिताजी आखिरी टाइम मुझसे कुछ भी नहीं कह पाए और मैं वहाँ शहर में भटकता रहा। वह अपनी किस्मत को फिर कोसने लगा। धीरे धीरे टाइम निकल गया। अपने भाई बहनों में लिखाने पढ़ाने में वो लग गया। अनुराग मजदूरी करके सबका पेट पालने लगा। उसके भाई जब बड़े हुए तो वो लोग अपना अपना करने लगे। अनुराग की शादी हो गई थी। अनुराग फिर भी अपने भाई बहनों को देख कर रहता था। उसकी छोटी बहन भी बड़ी हो चुकी थी। उसकी माँ ने कहा कि बेटा अब बेटी बड़ी हो चुकी है, अब इसकी शादी करनी होगी। अनुराग ने कहा, ठीक है माँ कर दूंगा। माँ ने कहा, अगर तुम इसकी शादी कर दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं ये घर बेच दूंगी और उसकी शादी कर देंगे। अनुराग ने सोचा, पिताजी के इलाज में तो सारी ज़मीन पहले से ही बिक चुकी थी, अब ये भी बिक गई तो हमारे पास
क्या रहेगा और हमारे बीवी बच्चे कहाँ रहेंगे। अनुराग ने मेहनत करके अपनी बहन की शादी की और बहन की शादी कर दी। बहन की शादी होते ही बहन अपनी माँ के पास चली गई। अनुराग ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की और बहुत ही दुख झेला। उसकी किस्मत, उसके भाग्य में यही सब लिखा था। भाइयों की शादी के बाद में भाई भी अलग अलग रहने लगे और वो अनुराग अकेला हो गया। वो भी अपने बच्चों में लग गया और वे आज भी अपने भाग्य के भरोसे बैठने लगे। किसी को अपनी किस्मत और भाग्य के पीछे नहीं भागना चाहिए। मेहनत करके अपना भाग्य और किस्मत खुद बदलती है। आपको हमारी वीडियो ये कैसी लगी? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय दोस्तों।